नमस्कार। आप सभी को मेरा राधे राधे। दुनिया के अंदर मच रही तबाही, अब इसका आगे क्या होने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाला विषय है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का सामने आना और डोनाल्ड ट्रंप का ये तक कह देना कि रशिया अगर इस चीज़ को नहीं रोकता है, तो उसको आगे कड़े कानून तक लगाने पड़ेंगे। यानी कि वो कानून ऐसे भी हो सकते हैं, जो आगे आने वाले दुनिया को तो बहुत ही बड़े गहरे गड्ढे के अंदर भी डाल सकते हैं। क्योंकि इस टाइम के ऊपर अगर आप देखोगे तो रशिया का बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी यूरोप जो हमारा पूरा का पूरा, आप ये देखिए कि नेचुरल गैस और तेल अभी भी रशिया से ले रहा है। अगर गैस का लेना बंद कर दे यूरोप, तो समझ लीजिएगा कि यूरोप को भी बहुत ज़्यादा चिंताओं से घिरना पड़ जाएगा। क्योंकि यूरोप की पूर्ति नेचुरल गैस की बहुत बड़े स्तर के ऊपर रशिया अभी भी कर रहा है अपनी पाइपलाइन के थ्रू। उसकी जो पाइपलाइन डली हुई है अभी भी नेचुरल गैस की, ऑयल की, उसके थ्रू अभी भी यूरोप की पूर्ति हो रही है। वहीं एक और ट्रंप ये कहते हैं कि भारत अगर रशिया से तेल लेगा तो उसके ऊपर और सैंक्शन लग जाएंगे। तो ये चीजें आप देख लीजिए कि बहुत बड़े स्तर के ऊपर सामने आ रही है। और सिर्फ और यही नहीं, भारत को इस तरीके से कई बातें और भी बोली गई हैं कि अगर ये तेल लेना कंटिन्यू रहता है, यानी कि आगे भी अगर भारत रशिया से तेल लेता है, तो समझ लीजिएगा कि भारत के ऊपर और कड़े नियम लग सकते हैं और कड़े सैंक्शन लग सकते हैं। उसी के साथ साथ भारत के ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है और पेनल्टी के अंदर भारत को बहुत बड़े अमाउंट को देना पड़ेगा। तो ये चीजें जो हैं वो अभी दुनिया का जो इकोनॉमिक स्तर है उसको हिला रही हैं। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, अभी का जो ये समय आया है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो दिक्कतें आ रही हैं वो इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर आ रही है। और ये सिर्फ अभी थोड़े समय के लिए नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन आगे भी आप लोगों को बिगड़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि इनका बिगड़ने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है ह्यूमन सेंटीमेंट। यानी कि एक इंसान जो है वो आगे आने वाले खतरे को देखकर जो समझता है, तो उस चीज की वजह से ये जो इकोनॉमिक कंडीशन है ये आप लोगों को गिरती हुई दिखाई देगी। और सिर्फ इनका आप लोगों को खतरा अभी दिखाई नहीं देगा, बल्कि आप लोग इस चीज के अंदर ये समझ लीजिए कि ये आप अफेक्ट भी करने वाले हैं। यानी कि आप लोगों को भी इसकी मार पड़ने वाली है। और सिर्फ एक कंट्री ही नहीं, या ऐसा नहीं है कि भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ रहा है तो भारत ही इसकी मार से जूझेगा। बाकी और भी कंट्रीज हैं, यूरोप की कई कंट्रीज हैं जो इसकी मार से बहुत ज्यादा दिक्कत में आने वाली है। अब इसका जो सुधार है वो क्या है? 2025 का जो समय है वो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि रशिया यूक्रेन वॉर अंत की ओर बढ़ेगा। अंत हो भी जा सकता है, मगर इसका बहुत बड़ा जो एक कारण बैठता है वो महाविनाशकारी दिखाता है। यानी कि अगर रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होता है तो वो भी एक विनाशक स्थिति के अंदर खत्म होगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि अभी अगर लेटेस्ट अगर मीटिंग के बारे में बताया जाए, ट्रंप और रशिया के जो हमारे पुतिन हैं उनके बीच में जो मीटिंग हुई है उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें, ऐसी कंडीशन रखी गई है जिसकी वजह से रशिया ने अभी भी सीज फायर के लिए मना कर दिया है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो एक तरफ जब मीटिंग हो रही थी तो यूक्रेन पे बहुत बड़े अटैक हो रहे थे रशिया के अंदर, जिसकी वजह से रशिया की ऑयल फील्ड, यानी कि उसकी जो ऑयल पाइपलाइन है जो हंगरी को सप्लाई भी करती है, वो अभी दिक्कत में आ गई है। अब जो ये गैस पाइपलाइन है, ऑयल पाइपलाइन है, अगर इनके अंदर कभी भी दिक्कत आती है तो इससे यूरोप की सप्लाई बंद हो जाती है। और यूरोप की सप्लाई का बंद होना यानी कि यूरोप को बहुत ज़्यादा दिक्कतें देना। क्योंकि अभी भी जो रशिया है वो नेचुरल गैस जो है वो यूरोप को सस्ते दामों में दे रहा है, जिसकी वजह से वो लोग अभी भी खरीद रहे हैं। अब आप ये देखिए कि एक तरफ वॉर पे आप सैंक्शन लगा रहे हो एक कंट्री के ऊपर, और दूसरी ओर आप लोग ये बोल रहे हो कि उस कंट्री से आप तेल और गैस लेना बंद कर दो, जबकि आप खुद एक तरफ आर्मरी देके और उसके अंदर आप लोग खुद नहीं पा रहे हो। अब ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इकोनॉमिक स्तरों को गिराती है। अगर यूरोप नेचुरल गैस लेना बंद कर देता है तो यूरोप के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, ठंड बढ़ जाएगी। यूरोप के कई सारे काम हैं जो नेचुरल गैस और तेल के बेसिस पे चलते हैं, वो बंद हो जाएंगे। तो इसी वजह से यूरोप इस चीज को रोक नहीं सकता। वहीं अमेरिका जो है वो अपना तेल खुद निकाल रहा है, मगर उसका भी आप ये देखिए कि वो सबकी पूर्ति नहीं कर सकता।
इसी वजह से कई सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो आप लोगों के सामने आ रही है। मगर आगे आने वाले समय के अंदर क्या होने वाला है? पहली चीज तो ये कि इस टाइम के ऊपर मंगल जो है वो बहुत ही ज्यादा दिक्कत देने वाले हैं। अब मंगल की जो ये दिक्कत आएगी, आप ये समझ लीजिए कि कार्य जो आप लोगों के चलते हुए कार्य होंगे, जैसे कि आप लोग ये समझ लीजिए कि कार्य अगर आपने कोई बिल्कुल अंतिम चरण पे है तो वो आप लोगों को दुविधा देगा। हालांकि वो कार्य जरूर बनेगा मगर वो दुविधा देगा, तो उसके अंदर कष्ट बहुत ज्यादा रहेंगे। मंगल का हस्तक्षेप रहेगा इसके अंदर, आप लोगों को यही चीजें बहुत ज्यादा आप लोगों के कार्य के अंदर बिल्कुल विफलता भी दे सकती है। तो इसी वजह से इस चीज का ध्यान देना है। ये समय पहले भी आया था, जिस टाइम के ऊपर युद्ध की शुरुआत हो गई थी, तब उस टाइम के अंदर मंगल का जो समय था वो बहुत ही ज्यादा विकरालित रूप में था। अब ये देखिए कि जिस टाइम के ऊपर मंगल अपना निजस्त बिल्कुल अपना एक अच्छा इफेक्ट नहीं दे रहा था, उसी के साथ में अगर केतु आ गया था, केतु के साथ में मंगल के अंदर जब आप लोगों ने देखा कि ये जो आप लोगों को पता है कि इजराइल और गाजा की जंग हुई थी, ये आप लोगों के लिए वही समय था। केतु का ऐसा अफेक्ट रहा था जिससे अकस्मात रूप से एकदम से लाखों जाने चली गई थी और लोगों की मृत्यु बहुत ज्यादा बड़े स्तर के ऊपर रह रही थी। ये चीजें दोबारा भी हो सकती हैं। मगर एक बात आप ये देखिए कि अभी जो मंगल का जो समय आया है, ये हस्तक्षेप का समय आया है, यानी कि आपके कार्यों के बीच में बाधा बनने का समय आया है। अगर ये चीजें बाधाओं में अगर आपको रुक जाती हैं तो आप लोग उसके एक आगे मतलब ये होता है ना कि इंसान अपने कार्य के लिए दोबारा दोबारा मेहनत करता रहता है, मगर मंगल क्या करता है, उस चीज को एक तरह से कमर तोड़ देता है। तो ये आप लोगों को हस्तक्षेप करेगा, मगर आपका कार्य तो बनेगा मगर थोड़ा-सा आप लोगों को दिक्कत देके बनेगा। इसका जो सबसे ज़्यादा कुप्रभाव पड़ता है, वो पड़ता है कि किसी की आगे अगर कोई ईर्ष्या भाव रखता है, क्रोध भाव रखता है, तो उसको वो और ज़्यादा बढ़ावा दे देगा। अब जैसे जिस तरीके से ये 2 देशों के बीच में जंग हो रही है और जो ये ग्लोबल टेंशन, यानी कि आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी टेंशन बढ़ी हुई है कि आप लोगों को कभी भी एक बहुत बड़ी जंग दिख सकती है। तो उस टाइप से आप लोगों के सामने ये चीज़ें आ सकती हैं। ये नहीं बोलूँगा, एक समय और अच्छा भी आ रहा है कि मंगल और चंद्रमा की स्थिति, अब आप देखिए एक तरफ मंगल का प्रभाव थोड़ा खराब भी है और मंगल का चंद्रमा के साथ में आने वाला प्रभाव 25 अगस्त को, वो आप लोगों को अच्छा प्रभाव देने वाला है। जैसे कन्या राशि हो गई, कर्क राशि हो गई, वृषभ राशि हो गई, ये 3 राशियों को बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। इस टाइम के ऊपर लक्ष्मी योग भी बना रहा है। अब ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक समय आप ये देखिए कि मंगल का एक अकेले का प्रभाव वो थोड़ा खराब है, मगर जो युति चंद्रमा के साथ में बन रही है, वो आप लोगों के लिए अच्छी आ रही है। जिसमें कुछ राशियों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फल भी मिल रहा है, जिसमें धन राशि का बहुत अच्छी प्राप्ति है। अब इसमें जो है, अब ये देखिए कि जैसे मैंने आप लोगों को 3 राशि बताई, कन्या राशि, कर्क राशि, वृषभ राशि। कर्क राशि वालों के लिए मंगल और चंद्रमा दोनों साथ में मिलके उनके रुके हुए कार्य बनाएंगे। अब ये रुके हुए कार्य चाहे वो कई समय से अगर रुके भी हुए हैं, चाहे वो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इस समय के अंदर अगर आप लोगों के कोई प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य है ना, तो वो आप लोगों के बनते हुए नजर आएंगे। 25 अगस्त के बाद में ही आप लोगों का ऐसा समय शुरू हो जाएगा कि आप लोग अपने आप कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये चीजें कर्क राशि वालों के ऊपर पड़ेगी। अगर आप लोगों को कुछ भी मतलब इस टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी कि किसी भी तरीके से आप लोगों को आगे अपनी धनराशि को बढ़ाना है, तो ये समय सबसे ज्यादा जो प्रभावित डालता है वो प्रॉपर्टी के अंदर डालता है। वहीं एक चीज और भी है, मंगल का चंद्रमा के साथ में आना आप लोगों के माता पिता का सहयोग और आप लोगों को बढ़ के मिलेगा। तो ये आप लोगों को फायदा भी दे रहा है, यानी कि धन लक्ष्मी योग जो बनाया इसने मंगल और चंद्रमा ने, ये आप लोगों को बहुत अच्छा फायदा भी दे रहा है। मगर ये चीजें सब राशि वालों के लिए लागू नहीं होती है। जैसे 3 राशि मैंने आप लोगों को बताई है कि कन्या राशि वालों के लिए इस टाइम के ऊपर व्यापार में उन्नति का बहुत बड़ा अच्छा योग है। वृषभ राशि वालों के लिए इस टाइम के ऊपर धार्मिक का मतलब अगर वो कोई धर्म से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं तो उसके अंदर उनको लाभ प्राप्ति मिल सकती है। चाहे आप उसके अंदर कुछ भी कार्य कर सकते हैं, जैसे धन से जुड़ा हुआ किसी के लिए आप लोगों ने बहुत बड़ा दान कर दिया, तो उसमें आप लोगों को जितना आप दान करोगे ना, आप लोग ये समझ लीजिएगा कि उतना दान आप लोगों को रिवर्ट में डबल होके आके मिल जाएगा। तो ये चीजें आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहेंगी।
मगर एक चीज और आती है कि इस टाइम के ऊपर दुनिया में क्या होने वाला है, दुनिया के अंदर आगे जो है समय जो है वो मंगल के साथ में अभी बहुत चीजें खराब होने वाली हैं। भारत हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ में एक और तनाव झेलने को तैयार हो जाए। भारत का पाकिस्तान के साथ में एक और तनाव का जो बिल्कुल जो आप लोगों को समय दिखाता है वो इस टाइम के ऊपर सामने आ रहा है। अब ये जो सबसे मेन जो बात रहेगी वो आप ये देखिएगा कि सितंबर अक्टूबर के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा आप लोगों के सामने आएंगी। वहीं एक बात और मैं बताता हूँ, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि आप लोगों के सामने एक सुनामी का बहुत बड़ा खतरा है, जल से होने वाली प्रलय बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। आप लोगों ने देखा कि जापान के अंदर एकदम सुनामी का खतरा आ गया था, जिसकी वजह से जापान और रशिया इनके अंदर रेड अलर्ट भी आए हैं। ये चीजें आप लोगों को एक बार फिर से दिख सकती हैं। इस टाइम के ऊपर जल से होने वाली प्रलय जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत करने वाली है। लगभग 20 सितंबर तक आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जल से होने वाले जो कष्ट हैं वो आप लोगों के सामने बने रहेंगे। वहीं अब एक बात आप लोगों के सामने फिर से आएगी, भारत के अंदर कुछ जगहों पे आंतरिक विवाद दिखाई देंगे। आंतरिक विवादें यानी कि किसी भी तरीके से हो सकते हैं, चाहे वो धर्म से जुड़े हुए किसी भी बात पे शुरू हो जाए, वो चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, उनसे दूर रहना है। और ये चीज बहुत ही जल्दी आप लोगों को सामने कंट्रोल में भी आती हुई दिखाई देंगी। ये बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं डालेंगी, मगर इसका जो प्रभाव है वो एक तरह से कुप्रभाव रहेगा। अब इस टाइम के ऊपर दुनिया की एक नजर और पड़ रही है कि इकोनॉमिक स्तर के ऊपर भारत की जो अभी ग्रोथ है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत की ग्रोथ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं दोबारा भी आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ, भारत अपने ग्रोइंग स्टेट में है, डेवलपिंग स्टेट में है, जिसका जो है ट्रंप ने, अगर आप लोगों को पता है कि टैरिफ प्लान बढ़ा के लगाया भी है, तो टैरिफ प्लान भारत की ग्रोथ के अंदर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा। हालांकि भारत कुछ चीजें इसके ऊपर करेगा भी, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि भारत अगर रेट ड्यूटी कट कर दे या फिर कई सारी चीजें हैं जो अगर उनको कट कर देता है तो इन चीजों के वजह से उसको प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से आप देख सकते हो जीएसटी जो है भारत ने कट करी है, अभी जो 12% 15% वाले हैं वो 5% पे आ गए हैं, जो 28% वाले थे वो अभी 18% पे आ गए हैं। ये रेट ड्यूटी कट करने के बाद में आप लोगों को चीजों के ऊपर अपने आप असर देखने को मिल चुका है। ये चीजें आगे भी इस तरीके से चलेंगी और भारत जो है वो इस कंडीशन से बाहर निकल आएगा। तो दोस्तों ये चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।